हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अजीब सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एकेडमी के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि टेबुलेशन पॉलिसी को अगर आप ध्यान से देखिए तो टेबुलेशन पॉलिसी में एडिशनल सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग एक गाइडलाइन दी गई थी कि जो एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वो बेस्ट 3 जो मेन सब्जेक्ट है उसके बेस्ट 3 का मीन दिया जाएगा बच्चों को। लेकिन अभी क्योंकि क्लास 11th के डेटा हमें अपलोड करने हैं और क्लास 11th के डेटा अपलोड करने का गाइडलाइन आया हुआ था और लास्ट डेट आज का ही है, बाकी एक्सटेंशन भी मिला हुआ है, उस पर थोड़ी सी डाउट है, उस डाउट को देखते हैं कैसे क्लियर होगा। बट तो अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स अपलोड करने हैं और मैं उस पॉलिसी को देखता हूं तो पॉलिसी पे चलते हैं। देखिए ये पॉलिसी है हमारे पास, जो पॉलिसी सीबीएसई के द्वारा दी गई थी और इस पॉलिसी को आप देख सकते हैं। इस पॉलिसी 17/6 के डेट में ये पॉलिसी निकली थी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया था। क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 पॉलिसी टेबुलेशन पॉलिसी है और इस पॉलिसी के पेज नंबर मैं 7 पे आता हूं। मैं पेज नंबर 7 पे चलता हूं और पेज नंबर 7 को अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 7 के ऊपर यहां पे आया हुआ है असेसमेंट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट। आप ये देखिए असेसमेंट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट का गाइडलाइन यहां पे दिया हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है कि एज पर स्कीम ऑफ द स्टडीज इफ एनी स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर मोर देन 5 सब्जेक्ट देन मीन मार्क्स ऑफ द बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ मैक्सिमम अलॉटेड मार्क्स मे बी अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये लिखा हुआ यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है कि भाई आफ्टर कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जन का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए बच्चे के मैथ्स में अच्छे नंबर आए थे और फिजिक्स में अच्छे नंबर आए और आईपी में अच्छे नंबर आए हैं, अगर मान लेते हैं, और मैथ्स का अगर देखा जाए तो ये आउट ऑफ 80 है, ठीक है, और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये आउट ऑफ 70 और आईपी की बात करें तो ये आउट ऑफ 70 है। तो इन सबको या तो ये 80 को भी 70 में कन्वर्ट कर दिया जाए और इस 70 का 70 में रहेगा। दूसरा चीज आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि जो आपका 6 सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का है। अगर 6 सब्जेक्ट 30 मार्क्स का है तो इन सभी को आउट ऑफ 30 में कन्वर्ट कर लीजिए। सिंपल सा फंडा है, इन सभी को आउट ऑफ 30 में, सीधा आउट ऑफ 30 में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आउट ऑफ 30 में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसको उसके मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड कर दीजिए। जो भी सब्जेक्ट है जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसको उसके मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है आउट ऑफ 30 कन्वर्ट करने का। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी ऑब्टेन्ड मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड कर देते हो तो वो 1 के बेसिस में आ जाएगा। यूनिटरी मेथड है, एक नियम के ऊपर चल रहा है ये, और जब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउट ऑफ 30 निकल के आ जाएगा। तो ये सिंपल लॉजिक है। तो यहां पे मैं आपको ये फॉर्मूला बताने के लिए नहीं आया हूं, हम इस बात पर डिस्कस करने आए हैं कि अगर क्लास 11th के मार्क्स हमें अपलोड करने हैं तो वहां एडिशनल सब्जेक्ट में हम मार्क्स क्या अपलोड करें, और हम अगर जो अपलोड कर रहे हैं उसके हिसाब से सीबीएसई क्या करेगी। तो देखो ये अपना एजम्पशन है और ये मेरा मानना है, जहां तक लग रहा है कि कई लोगों से मेरी बातचीत हुई इसके रिगार्डिंग, मैंने 2-4 टीचरों से बात की और कुछ लोगों का कॉल भी आया मेरे पास, उन्होंने भी ये डाउट पूछे। मुझे लगा इस टॉपिक पर डिस्कशन जरूरी है आपस में, तो हमने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद जो बातें निकल के आ रही हैं, तो 2 तरह की बातें निकल के आ रही हैं। कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी सर हम तो एक्चुअल मार्क्स डालेंगे। एक्चुअल मार्क्स मतलब बच्चों ने जो स्कोर किया है। अब उनका लॉजिक ये कहता है कि सर उसमें क्योंकि वो जनरली आईपीपी या म्यूजिक फाइन आर्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं और बच्चों के अच्छे स्कोर हैं, तो हम अपने वो वाला स्कोर डाल देंगे और उसका हमारे पास एविडेंस भी है। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल दीजिए और डालना भी चाहिए। कुछ स्कूल कहते हैं नहीं, मैं एवरेज निकाल के हम डाल देंगे, हम यहां पे एवरेज निकाल देंगे क्योंकि गाइडलाइन ये कहती है असेसमेंट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये कह रही है तो हम एवरेज निकाल के डाल देंगे। ठीक है, अब एवरेज निकाल के भी हम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉप 3 सब्जेक्ट का हम एवरेज निकाल के बच्चों को अलॉट कर दें। अब इसमें हो सकता है कि बच्चों का थोड़ा सा लॉस होता हो, ऐसा कुछ दिख रहा हो। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सीबीएसई क्या करेगी इसके ऊपर। सीबीएसई के सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या सिस्टम होगा, क्या जब फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट होगा उस समय 12th के मार्क्स में एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स बच्चों के क्या लगेंगे, किस बेसिस पे लगेंगे। तो देखिए, अगर अभी आप क्लास 11th का डेटा अपलोड कर रहे हैं, आपको मॉडरेशन करना है, मॉडरेट करके आप जनरली मॉडरेशन की फैसिलिटी हमें मिलेगी। तो अगर आप डेटा अपलोड कर रहे हैं तो जो मेरा कंसेप्ट कह रहा है, मेरी आईक्यू कह रही है, जो मैं सोच पा रहा हूं उसके हिसाब से तो शायद हमें एक्चुअल मार्क्स अपलोड कर देने चाहिए अपने, या फिर आप एवरेज भी डाल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मेरे हिसाब से एक्चुअल मार्क्स अपलोड कर देने चाहिए उस केस में बच्चों के, जो भी उसके सिक्योर्ड मार्क्स हैं, क्योंकि इसका एविडेंस भी हमारे पास है। इन केस सीबीएसई इज डिमांडिंग द एविडेंस, यू कैन प्रोवाइड इट, आप दे सकते हैं उनको।
अब बात आती है कि सीबीएसई क्या करेगी। देखिए सीबीएसई क्या करेगी, इसके ऊपर जब मैं सोचता हूं तो मुझे यह लगता है कि सीबीएसई के सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी गाइडलाइन होगा, जो भी रूल रेगुलेशन उन्होंने डिसाइड किया होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाते समय इन सारी चीजों का ख्याल पहले ही रखना होता है, तो उन्होंने ऑलरेडी ये व्यवस्था दे दी होगी कि जो क्लास 12 का रिजल्ट जब उनका फाइनल कैलकुलेट होगा, क्योंकि क्लास 12 का जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो बोर्ड क्लास 10th का 30% हो गया, क्लास 11th का 30% हो गया, ठीक है, और क्लास 12th के थ्योरी का प्री बोर्ड या जो भी कह लीजिए क्लास 12 के थ्योरी का 40% हो गया। इन सबको मिला दें तो बच्चे के थ्योरी के मार्क्स तैयार हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर के अंदर यह व्यवस्था हो गई होगी या कर दिया गया होगा सीबीएसई के द्वारा कि जो थ्योरी के मार्क्स बच्चों के निकल के आ रहे हैं, जो थ्योरी के मार्क्स बच्चों के निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो उस मार्क्स को वहां पे, उस थ्योरी के मार्क्स को वहां पे क्या किया गया होगा, अपडेट कर दिया गया होगा। सॉरी, थ्योरी के मार्क्स के बेसिस पे जो टॉप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, मतलब बेस्ट 3 सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे, उसका एवरेज निकाल के वहां पे ऑटोमेटिकली डाल दिया जाएगा। हो सकता है ऐसी व्यवस्था की गई होगी वहां पे, हो सकता है, दिस इज पॉसिबल है। तो ये चीज लग रहा है मुझे। तो आप देख लीजिए आपको क्या मार्क्स एंट्री करना चाहिए, सिक्योर्ड मार्क्स डालना चाहते हो या एवरेज निकालना चाहते हो, आप कुछ भी डालो, लेकिन मेरे हिसाब से तो सॉफ्टवेयर में यही व्यवस्था हुई होगी कि सॉफ्टवेयर खुद ही मॉडरेट कर देगा उसे और कैलकुलेट कर लेगा जो टॉप 3 सब्जेक्ट होंगे उसका मेन मार्क्स। ठीक है, तो आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर देखते हैं और जानते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।